आज दोस्तों आप सभी लोगों को ट्रंप के विचारधारा के बारे में पता चलेगा कि आखिर ट्रंप, पुतिन, किम जोंग या फिर अपने इलेक्शन कॉम्पिटिटर कमला हैरिस इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल ही में एलोन मस्क ने ट्रंप से इंटरव्यू लिए थे। आइए जानते हैं कुछ पॉइंट में कि एलोन मस्क ट्रंप से क्या क्या सवाल किए और उसके उत्तर में ट्रंप ने उनको क्या जवाब दी, और इन्हीं जवाब से ट्रंप के विचारधारा के बारे में हमें पता चलेगा। और यह भी पता चलेगा कि आखिर ट्रंप के शासनकाल में रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों नहीं किया। सबसे पहले एलोन मस्क ने ट्रंप से पेंसिल्वेनिया में हुए हमलों के बारे में पूछा। इस पर ट्रंप ने हंसते हुए कहा है कि वह उनका बहुत ही बुरा अनुभव था। उन्होंने कहा है कि हमले के बाद उनका भगवान पर भरोसा और भी ज्यादा दृढ़ हो गया। वहीं ट्रंप ने इंटरव्यू में बाइडेन और कमला हैरिस पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि इनकी नीतियों की वजह से देश में 100 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई है। वहीं दूसरे देशों के अपराधी अमेरिका में घुस रहे हैं। और वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग से नरमी बरतने के आरोपों पर भी ट्रंप ने कहा है कि वह पुतिन और किम जोंग को अच्छे से जानते हैं। वे बेहद चालाक और क्रूर नेता हैं। उन्होंने पुतिन को यूक्रेन पर हमला न करने की भी सलाह दी। और वहीं ट्रंप ने कहा है कि पुतिन वादा भी किया था कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। इंटरव्यू में पूछे गए एलोन मस्क द्वारा सवाल को हमने 15 पॉइंट में रखा है ताकि समझने में आसानी हो। आइए जानते हैं उन 15 पॉइंट में कि एलोन मस्क ने ट्रंप से क्या क्या सवाल किया और उनके उत्तर में ट्रंप ने उनको क्या जवाब दिए। फर्स्ट पॉइंट में एलोन मस्क ने ट्रंप से पूछा ईरान, इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के मामले में। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया है कि यदि वो अभी राष्ट्रपति होता तो वह ईरान और हिजबुल्लाह और हमास की मदद करने की हिम्मत नहीं करता। वहीं सेकेंड पॉइंट में ट्रंप के कॉम्पिटिटर कमला हैरिस के बारे में पूछा। उस पर ट्रंप का यह उत्तर आया है कि कमला हैरिस कैलिफोर्निया के मेयर बनी और उन्होंने उस शहर को बर्बाद कर दिया। उनका कहना है कि यदि कमला हैरिस राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा और सारा कार्यभार ठप हो जाएगा। वहीं ट्रंप ने कमला हैरिस को देश चलाने वाले अयोग्य भी कहे हैं तथा उन्होंने कमला हैरिस पर यह भी आरोप लगाया है कि कमला हैरिस बॉर्डर सुरक्षा चीफ है और वे बॉर्डर बंद नहीं कर सकी, जिसकी वजह से दुनिया भर के अपराधी अमेरिका में घुस गए। और वहीं फिफ्थ में अवैध प्रवासी के बारे में भी ट्रंप ने कहा अमेरिका में 2 करोड़ अवैध प्रवासी हैं। दूसरे देशों के ड्रग डीलर हमारे यहाँ आ रहे हैं और कमला तो जो बाइडेन से भी अधिक नाकाबिल। वहीं सिक्स्थ में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को अगर AI में सबसे आगे रहना है और चीन का मुकाबला करना है तो उसे इसके लिए बहुत अधिक काम करना होगा। वहीं सेवेंथ पॉइंट में ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के पास एक भी हाई स्पीड ट्रेन नहीं है। उन्होंने देश में बुलेट रेल लाने की भी कोशिश की, मगर डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि उनके विपक्ष पार्टी कमला हैरिस या बाइडेन जो भी थे उस टाइम होने नहीं दिया। वहीं अगला पॉइंट, अमेरिका में 100 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई है, बाइडेन उनके जिम्मेदार है, आम लोग किराने का सामान तक नहीं खरीद पा रहे हैं। खैर ये सब तो ट्रंप अपने विपक्ष पर प्रतिवाद कर रहे हैं। और वहीं नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा खतरा ग्लोबल वार्मिंग नहीं है। उनका कहना है कि सबसे बड़ा खतरा न्यूक्लियर वार्मिंग है, क्योंकि जिस प्रकार युद्ध आजकल बढ़ रहा है उस हिसाब से ट्रंप को ग्लोबल वार्मिंग से ज्यादा न्यूक्लियर वार्मिंग का खतरा लग रहा है। और शायद वे ऐसा सही भी कह रहे हैं। उनका कहना है कि कहने के लिए 5 देशों के पास न्यूक्लियर पावर है, लेकिन असल में 9 देशों के पास परमाणु पावर है, जिसमें से है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन के अलावा भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। यही उनकी सबसे बड़ी कमिटमेंट है कि सत्ता में आया तो शिक्षा विभाग को बंद कर देंगे और शिक्षा को केंद्र के बदले राज्य के हवाले कर देंगे। और वहीं एलोन मस्क ने भी कमला हैरिस पर कुछ कमेंट किया है। वे बातचीत के दौरान कह रहे थे कि कमला हैरिस को कट्टर वामपंथी है। उन्होंने कहा कि वे डेमोक्रेटिक पार्टी कमला को एक लिबरल नेता के तौर पर पेश कर रही है, जो कि सच नहीं है। वहीं हकीकत में वे ज्यादा ही वामपंथी है। इस पर ट्रंप ने भी कहा कि हाँ, वह पागलपंथी के हद तक कट्टर वामपंथी है। इस इंटरव्यू में किम जोंग के साथ हुए ट्विटर वार पर भी ट्रंप बोले। उन्होंने कहा कि किम जोंग उनके साथ उनकी अच्छी बनती है। उन्होंने अपने फोकस रॉकेट मैन वाली ट्वीट को भी याद किया। दरअसल ट्रंप और किम जोंग के बीच ट्विटर वार देखने को मिला था। ट्रंप ने कहा था कि उनका बड़ा लाल बटन ज्यादा अच्छा काम करता है। यहाँ पर लाल बटन का मतलब परमाणु हथियारों की तुलना से किया जा रहा है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि जो बाइडेन और ओबामा ने चीन, उत्तर कोरिया और ईरान और रूस को एक हाथ ला दिया है। एक हाथ के मतलब वे परमाणु हथियार के मामले में कह रहे हैं। और वहीं मस्क ने ट्रंप पर जो गोली चला था उन मुश्किलों का सामना करने के लिए ट्रंप को हिम्मत की तारीफ की और कहा कि उनकी बहादुरी झूठी नहीं है। मस्क ने कहा कि कमला हैरिस और जो बाइडेन अमेरिका के दुश्मनों को डरा नहीं पाते, वे आपसे जरूर भय खाएगी। यह इंटरव्यू लगभग 2 घंटे 6 मिनट तक चली, जिसमें लगभग लाइव 13 लाख लोग इस इंटरव्यू को सुन रहे थे। वैसे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के देश विदेश से जुड़े अपडेटेड वीडियो लाता रहता हूं। और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी कर दे जो आपको अच्छा लगे हमारे लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।